हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के वीक नंबर 17 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है लेसन नंबर 14 बसवाज फार्म। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, नेम द इंस्ट्रूमेंट्स सो इन द पिक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर फार्मिंग। बच्चों पिक्चर में दिखाए गए इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने हैं जो कि फार्मिंग के लिए, खेती के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पिक्चर में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बच्चों ये है ट्रैक्टर, जिसके द्वारा खेत को जोता जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये है बच्चों कुरीगे या कह सकते हैं हल। तो बच्चों इससे भी हम जमीन को खोदते हैं, इट मीन्स खेत को जोतते हैं। नेक्स्ट है खुंटी या फिर स्पेड। बच्चों इसे हम कुदाल कहते हैं, इससे भी हम खेत को खोदते हैं, जमीन को खोदते हैं। अब है बच्चों नेक्स्ट पिक्चर में इसे क्या कहते हैं? ये है बच्चों इलीगे या फिर सिकल। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट ऑर्डर नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग फ्रॉम द पिक्चर्स सो बिलो। बच्चों नीचे फार्मिंग की कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, उनमें आपको डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें अब ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा स्टेप पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। तो सबसे पहले बच्चों हम जब खेत बोते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? तो फर्स्ट नंबर पर बच्चों हम खेत को खोदते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो फार्मर है जमीन खोद रहा है, उसके बाद हम क्या करते हैं? जो सीड्स होते हैं उन्हें बोते हैं। तो बच्चों सेकंड नंबर पर ये फार्मर यहाँ पर बीज जो है बिखेर रहा है बोने के लिए। तो बच्चों ये है नंबर 2। उसके बाद बच्चों नंबर 3 पर यहाँ पर बच्चों ये जो है किसकी फसल लगा रही है? प्याज की। तो बच्चों ये प्याज बो रही है, ये है थर्ड स्टेप। फोर्थ नंबर पर बच्चों क्या है? फोर्थ पर बच्चों ये जो फार्मर है ये क्या कर रहा है? जो फसल है उसमें से वीड्स निकाल रहा है, खरपतवार निकाल रहा है। फिफ्थ नंबर पर बच्चों क्या है? फिफ्थ नंबर पर जब फसल जो है तैयार हो गई है तो ये जो है फसल खोद रही है, ये प्याज की फसल है, इसे निकाल रही है। तो बच्चों ये है नंबर 5। उसके बाद है बच्चों नंबर 6, प्याज की फसल तैयार हो गई है, प्याज को ये बोरे में भर रहा है और बोरे को सिल रहा है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ वी बरी ड्राइड लीव्स, यदि हम सूखी पत्तियों को, वेस्ट पेपर को, काउ डंग गाय के गोबर को, वुड लकड़ी को, फूड एटसेट्रा और जो बेकार भोजन होता है उस सब को इन द ग्राउंड में दबा दें। बरी करने इट मीन्स दबा दें। एंड पुट सॉइल ओवर इट, और इसके ऊपर मिट्टी डाल दें। इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैन्योर, तो ये किस में बदल जाता है? खाद में। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद। हाउ इज मैन्योर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो बच्चों पौधों की इट मीन्स जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ में जो मैन्योर है वो कैसे यूजफुल है। तो बच्चों आंसर है मैन्योर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स, खाद पौधों के लिए आवश्यक होता है। एंड क्रॉप्स, और फसलों के लिए, बिकॉज क्योंकि इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, यह जो मिट्टी होती है उसे उपजाऊ बनाता है। एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, और जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें पोषण प्रदान करता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण द यील्ड इज हायर, जो पैदावार होती है वो बहुत अधिक होती है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विद मेन क्रॉप आर नोन एज। बच्चों जो हमारी फसल होती है उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो बिना बोए पौधे उगाते हैं, उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? वीड के रूप में। वीड कहते हैं बच्चों खरपतवार को। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों सही ऑप्शन को चूज करना है। ऑनियंस आर ग्रोन इनसाइड द सॉइल और आउटसाइड। ऑनियन जो है मिट्टी के अंदर ग्रो होती है या फिर आउटसाइड बाहर होती है। तो बच्चों आंसर है ऑनियंस आर ग्रोन इनसाइड द सॉइल। ऑनियंस प्याज जो है सॉइल मिट्टी के अंदर ग्रो होती हैं, उगती हैं। तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे इनसाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फार्मर्स ग्रो फूड फॉर अस। किसान हमारे लिए फसल उगाते हैं, इट मीन्स अनाज उगाते हैं। राइट अ फ्यू लाइन्स इन योर ऑन वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने शब्दों में कुछ लाइन्स लिखेंगे। शोइंग योर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स देम, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए। तो बच्चों आंसर है देयर वॉज अ लॉकडाउन इन द एंटायर कंट्री ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन था।
ड्यू टू विच, जिसके कारण ऑल द इंडस्ट्रीज वर क्लोज, सभी जो उद्योग थे, जितने भी कार्य थे वो सभी बंद थे। बट इवन इन दिस डिफिकल्ट टाइम, लेकिन इस कठिनाई के समय में भी द फार्मर्स डिड देयर वर्क, किसानों ने अपना कार्य किया। दे कंटिन्यू टू ग्रो फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फॉर द कंट्री, उन्होंने देश के लोगों के लिए सब्जी, अनाज, भोजन इस सब को उगाना जारी रखा। एंड प्रोवाइड फूड टू ऑल, और हम सभी को खाना, भोजन, अनाज प्रोवाइड किया। वी आर प्राउड ऑफ द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश के किसानों पर गर्व है। एंड थैंक देम फॉर प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स टू द कंट्री, और उन्हें हम अपने देश को अनाज प्रदान करने के लिए धन्यवाद करते हैं। लाइफ स्किल सेव एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं ऊर्जा को। एनर्जी किसी भी कार्य को करने की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर एनर्जी की रिसोर्सेज, एनर्जी के संसाधन बहुत ही सीमित हैं। बट डिमांड इज़ वेरी हाई, लेकिन इसकी मांग जो है वो बहुत अधिक है। सो वी ऑल शुड कंजर्व एनर्जी, इसीलिए हम सभी को ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन of energy not only makes us more conscious about how our action affect the environment, एनर्जी को कंजर्व करने का आइडिया ना केवल हमें कॉन्शियस करता है, हमें चिंतित करता है किसके बारे में, कि हमारे जो एक्शन हैं वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, बट ऑल्सो लेकिन क्या करता है, प्रोवाइड अस प्रैक्टिकल वेज, हमें यह व्यवहारिक तरीके भी प्रोवाइड कराता है। वी कैन बी पार्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, हम सब भी एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी संरक्षण का एक पार्ट हो सकते हैं। सो सेव एनर्जी, ऊर्जा बचाइए, सेव मनी, पैसा बचाइए, एंड सेव द प्लेनेट, और हमारे इस प्लेनेट को बचाइए। अब बच्चों यहाँ पर है एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। एक्टिविटीज़: टर्न ऑफ ऑल लाइट्स, अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स when not in use to save energy। बच्चों, एनर्जी को सेव करने के लिए आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, गैजेट्स हैं, जितनी भी लाइट्स हैं, उन्हें टर्न ऑफ करें। एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर हाउस, और अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसे कम करें। ऑल्सो एनकरेज योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में एनकरेज करें। एंड फैमिली मेम्बर्स टू डू सो, और अपने परिवार के सदस्यों को भी। तो बच्चों, आप अपने परिवार के लोगों के द्वारा वीक में 1 और 2 टाइम आपके जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, गैजेट्स हैं, आप उन्हें कुछ टाइम के लिए टर्न ऑफ करेंगे, जिससे एनर्जी को आप कुछ हद तक बचा सकते हैं। नेक्स्ट है वी शुड टर्न ऑफ इंजन्स ऑफ आवर व्हीकल्स एट रेड लाइट, हमें अपने इंजन्स को, अपने व्हीकल्स के इंजन को रेड लाइट पर बंद करना चाहिए। वाई शुड वी फॉलो दिस प्रैक्टिस, हम इस प्रैक्टिस को क्यों फॉलो करते हैं, हमें इसे क्यों करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आंसर है दिस सेव्स पेट्रोल, ये जो है पेट्रोल को बचाता है। एज पेट्रोल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि जो पेट्रोल है ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसे दोबारा जल्दी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वी शुड यूज़ पेट्रोल अकॉर्डिंग टू द नीड, हमें नीड के अकॉर्डिंग ही पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए। नाउ एक्टिविटी 3, हैव यू एवर सीन सोलर पैनल्स, क्या आपने कभी सोलर पैनल्स को देखा है। हाउ दे आर यूजफुल टू अस, वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। तो बच्चों आंसर है येस, हाँ, आई हैव सीन सोलर पैनल्स, मैंने सोलर पैनल्स को देखा है। सोलर पैनल्स आर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस टू, सोलर पैनल्स को मेरे घर की छत पर मैंने देखा है। दीज सोलर पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट, ये जो सोलर पैनल्स हैं ये सनलाइट से, इट मीन्स धूप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बनाते हैं। विच रन्स द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ द हाउस, जिससे जो घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो चलते हैं। संस्कार शाला, द मेन बेसिस ऑफ सक्सेस इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड कंटिन्यूअस एफर्ट, सफलता का एक मुख्य आधार क्या है, सकारात्मक सोच और हमारा निरंतर प्रयास। फूड एंड ड्रिंक है, इंक्लूड रेड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट लाइक एप्पल, पोमग्रेनेट, रेड बेरी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटो एंड ऑनियन एटसेट्रा। बच्चों, आज आपको अपने
भोजन में अपने खाने में लाल रंग के फल और सब्जियां लेने हैं, जैसे कि सेब, अनार, रेड बेरी, लाल बेर, चेरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, प्याज आदि। बच्चों ये बात याद रखनी है, रेड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड प्रोटीन्स। जो रेड कलर के फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन और जो प्रोटीन होते हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। एक्टिविटी में आज आप क्या करेंगे, एक्टिविटी फाइंड आउट विद योर टीचर और गूगल एंड यूट्यूब व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बच्चों आप अपने टीचर से पूछेंगे या फिर गूगल या यूट्यूब पर देखकर पता लगाएंगे कि हमें रेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो खाने इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। आज स्पोर्ट्स में क्या करेंगे आप, प्ले कैरम और पिट्ठू विद द किड्स इन द फैमिली। आप अपने परिवार में बच्चों के साथ कैरम गेम या फिर पिट्ठू गेम खेलेंगे। अब है बच्चों डेली रूटीन। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। दी गई कुछ हैबिट्स को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को ग्रीट करके, उनका अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली। रोजाना नहाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। एंड ईट अ बैलेंस डाइट। और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस। अपने चेहरे को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। और लगातार अपने हाथों को धोते रहें। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। और अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.